नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं पहली बार इस चैनल पर डायरेक्टली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको नियो एआई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके चैनल के पिछले कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम दुनिया भर के बेस्ट एकेडमिक माइंड्स के साथ कितने गहरे डिस्कशंस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आप वीडियो का फ्लो नहीं तोड़ना चाहते हैं व्हिच इज़ आल्सो वेल एंड गुड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाद में ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस वीडियो में अगले 5-10 मिनट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आज तक एजुकेशन हिस्ट्री में, इतिहास में कभी नहीं हुआ, और ये आपके, या अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे की लाइफ बदल सकता है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 360 degree learning contest by Neo AI. नाउ सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि कैसे एक कॉन्टेस्ट लाइफ बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है, बट आपके सारे क्वेरीज अगले कुछ ही मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे और आपको मेरी बात पर यकीन भी हो जाएगा। बट उसके लिए हमें कुछ मिनट लेके एक बार ये समझना होगा कि नियो एआई क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आपके बच्चे के लिए कैसे रेलेवेंट है, जो कि मैं बहुत ही ब्रीफ में, संक्षेप में इस डायग्राम के जरिए समझाने वाली हूँ। तो इंडिया जैसे देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है रिलेटिवली टू अदर कंट्रीज, एक क्लास में इतने बच्चे होते हैं, लाइक 30-40 बच्चे होते हैं, और फिर एक टीचर मल्टीपल क्लासेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो हर बच्चे पे जो एक पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, ताकि ये पता चले कि उसके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, उसके चोक पॉइंट्स कहाँ हैं, उसका पढ़ने का स्टाइल क्या है जिससे कि उसे समझ में आए, राइट। तो ये जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको एक पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। बट अब टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पॉसिबल है। नियो एआई ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो कि हर बच्चे के 50 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को लेकर, जैसे कि बच्चे का आईक्यू, बच्चे का एप्टीट्यूड, बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेंथ है, बच्चे का फाउंडेशन कैसा है, बच्चे की कोर कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि सोचने की क्षमता, मेमोरी, उसका एनालिटिकल स्किल्स, उसका कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, ये सारे स्किल्स कैसे हैं, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, इसी तरह के कई सारे पैरामीटर्स को लेके हर बच्चे का एक यूनिक, एक अलग प्रोफाइल बनता है, जिसके हिसाब से हर बच्चे को एक अलग, एक पर्सनलाइज्ड रिवीजन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये इस फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। अब जैसे कि हर बच्चे का जो लर्निंग कर्व है, फॉरगेटिंग कर्व है, जैसे कुछ बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है याद होने में, पर याद हो जाता है उसके बाद वो भूलते नहीं है, पर कुछ बच्चों को टाइम टू टाइम रिविजन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें ट्रैक होती है और उस बच्चे को उसकी लर्निंग स्किल्स के हिसाब से, उसके लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से रिविजन वगैरह भी जाता है, राइट। और ये सारी इंफॉर्मेशन टीचर को भी अवेलेबल होती है, जिससे कि टीचर को पता चलता है कि क्लास में हर बच्चे के जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस है, पूरी क्लास कहाँ पे लैग कर रही है, और जिसकी वजह से टीचर भी क्लास में जो अपने लेसन है उस हिसाब से प्लान कर सकती है। तो ऑल्दो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डीप है, बट आई थिंक कि इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना अभी के लिए सफिशिएंट है कि ओवरऑल नियो एआई करता क्या है। हर बच्चे का एक यूनिक प्रोफाइल बनाकर उसको उसके हिसाब से जो भी रिविजन है या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या वर्कशीट्स हैं, उसको उसके हिसाब से मिलते हैं। तो अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं जो हमने डिस्कस किए कि 50 से भी ज्यादा पैरामीटर्स चाहिए होते हैं पहले बच्चे को प्रोफाइल करने के लिए, तो ये पैरामीटर्स कैसे मिलेंगे? इसके लिए सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस सफिशिएंट नहीं है, काफी सारी चीजें पता करनी होती है। बच्चे का पूरा फाउंडेशन से लेके बच्चे के जो कोर कॉग्निटिव स्किल्स है, बिहेवियर है, ये काफी सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। और उसके लिए है ये 360 डिग्री लर्निंग कॉन्टेस्ट, जो कि एक तो बच्चे का फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेस करता है, जिसमें कि बहुत ही बेसिक लेवल पे जो ग्रेड 4 तक जो चीजें कवर होती हैं, बहुत सारे बच्चों को क्लास में एक्चुअली कॉम्प्रहेंशन में टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो और बच्चे का कितना भी इंटेंट हो सीखने का, लेकिन अगर कुछ फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स अगर वीक रह जाते हैं तो बच्चे को काफी दिक्कत होती है। तो एक तो है ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का असेसमेंट होता है। उसके बाद करंट एकेडमिक्स तो है ही, बट करंट एकेडमिक्स के अलावा उसके लिए जो प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि अगर बच्चा 10th क्लास में है
और 10th क्लास के सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को समझने के लिए पिछले क्लास के जो जो कॉन्सेप्ट्स उसको आने चाहिए, जो फाउंडेशन बनता है करंट करिकुलम का, उसका भी एक पूरा डायग्नोसिस होता है। तो आपका एकेडमिक फाउंडेशन हो गया। फिर उसके बाद कोर कॉम्पिटेंसीज एंड लाइफ स्किल्स, अब ये बहुत जरूरी है स्पेशली आज के दौर में। जैसे कि सीबीएसई भी पूरा पैटर्न जो है बोर्ड एग्जाम वो भी इसी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सारे जो स्किल्स है इनको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन आजकल इतनी इजीली अवेलेबल है कि गूगल पे, एआई के थ्रू, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारे इंफॉर्मेशन इवन जॉब में जाके भी बहुत आसानी से मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट आज के जमाने में ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को लेके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्या उसको कहीं पे अप्लाई कर सकते हो, क्या उस इन्फॉर्मेशन को लेके आप कुछ एनालिसिस कर सकते हो। तो ये होते हैं कोर कॉम्पिटेंसी स्किल्स, जिसमें आपका मेमोरी, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन हो गया, जो कि 100% सीबीएसई के पैटर्न से मिलता है। इसके अलावा कोर लाइफ स्किल्स यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ये जानना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन। तो ये सारे कुछ मॉड्यूल्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर लिस्टेड कम है बट यहाँ पे 20+ से ज्यादा मॉड्यूल्स हैं, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जो बेस्ट कंट्रीज हैं उन सभी के एजुकेशन सिस्टम इन पे काफी वेटेज डाल रहे हैं। तो इसको भी असेस किया जाता है और बच्चे के बिहेवियरल ट्रेट्स को भी असेस किया जाता है, सोशली, इमोशनली बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और ये कुछ, इट्स नॉट अबाउट समथिंग bad or something good, it's about knowing, it's about self awareness कि बच्चे को, आपको, टीचर्स को, सबको नॉलेज हो कि बच्चा यूनिक कैसे है, किन किन वेज में वो यूनिक है, ताकि उसको उसके हिसाब से, उसके लिए जो बेस्ट तरीका है, उसके लिए जो बेस्ट रास्ता है, उसके लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं, उसके लिए नर्चर किया जा सके। और इतना ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी इसमें एक सेक्शन है, जिससे कि हमें हमें पता है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी का जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट है ही नहीं कि पेरेंट को पता ही नहीं चलता है कि वो करे तो क्या करे। तो हम पूरा बच्चे का एक होलिस्टिक एनालिसिस करके पेरेंट्स को भी सजेशंस देते हैं कि वो कैसे अपने इस यूनिक बच्चे को, जिसमें बहुत इमेंस पोटेंशियल, बच्चे में, हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, पर आपके बच्चे में कौन सा पोटेंशियल है और आप उसको कैसे नर्चर कर सकते हो, ये पेरेंट्स के लिए भी एक इसमें सेक्शन आता है। और ये जो कॉन्टेस्ट है फिलहाल हम अभी जिन स्कूल्स के साथ पायलट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ स्कूल्स, कृष्णा पब्लिक स्कूल, केएच मेमोरियल स्कूल, यहाँ पे हम ये रन कर रहे हैं। और ये होता कैसे है, बहुत ही आसान है। किसी भी स्मार्टफोन में, मम्मी का, पापा का, या घर पे कोई भी एक बेसिक स्मार्टफोन डिवाइस हो, उसमें छोटे छोटे 8-10 मिनी क्विजेस आते हैं डेली, ठीक है। और एक एक क्विज को करने में लगते हैं कुछ 3 से 4 मिनट। तो ये जो क्विजेस आते हैं, ये अभी हमने जितने भी मॉड्यूल्स देखे, जो फाउंडेशन हो गया, करंट करिकुलम हो गया, करंट करिकुलम का फिर फाउंडेशन हो गया, फिर कॉम्पिटेंसीज हो गए, फ्यूचर स्किल्स हो गए, फिर उसके बाद ये अपना सोशल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स हो गया। तो इन सभी मॉड्यूल्स में से मिक्स होके इसमें से क्विजेस आते हैं। और वो इस पैटर्न में आते हैं कि एक स्टोरी टाइप की होगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए ना, केस होगा, ताकि अगर बच्चे को पहले से कुछ आता भी नहीं है तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। उसको हम यहाँ पे ये चीज नहीं करने बैठे हैं कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, हम बच्चे को केस देते हैं, एक स्टोरी टाइप का आता है जिसमें से कि बच्चा पढ़ता है और फिर उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा क्विज लेते टाइम भी नई नॉलेज गेन करके, सीख के उसको आंसर कर सकता है। और इससे जो बच्चे के जो सारे ट्रेट्स हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, ये सारे उभर कर आते हैं। और एट द एंड, एंड नॉट जस्ट एट द एंड, बल्कि क्विज के दौरान ही आपने ही एक सेक्शन है जिसमें कि बच्चा भी और पेरेंट भी अपनी प्रोग्रेस देख सकता है कि अकेडमिकली वो कहाँ पर है, लाइफ स्किल्स के हिसाब से कहाँ पर है, कोर स्किल्स के हिसाब से कहाँ पर है, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। किसी भी चीज पे वो टैप करके उसको डिटेल में भी देख सकता है कि अकेडमिक स्किल्स में वो कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे स्टैंड कर रहा है, लाइफ स्किल्स में कैसे स्टैंड कर रहा है। और जब ये पूरा कॉन्टेस्ट खत्म होता है, उसके बाद बच्चे को एक होलिस्टिक रिपोर्ट मिलती है। ये एक सैंपल रिपोर्ट है जो हमने अपने पायलट स्कूल के स्टूडेंट का डेटा लेके बनाई थी। तो इसमें बच्चे का एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर, उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, और फिर उसके बाद एआई इनसाइट्स, ये सारी चीजें बच्चे को मिलती है। अब अगर आपके बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना है और आपके स्कूल में न्यू एआई का पायलट चल रहा है, तो सिर्फ अपने किसी भी सब्जेक्ट टीचर से, स्कूल टीचर से एक क्लास का ज्वाइनिंग लिंक आपके बच्चे को लेना है।
और उसको ये क्विजेस मिलने शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस पे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि एटलीस्ट 75% पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि तभी सिस्टम के पास इतना डेटा आएगा कि वो एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट जनरेट कर सके, और आगे के लिए जब ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा तो जो बच्चे को उसके हिसाब से पर्सनलाइज रिविजन और प्रैक्टिस मटेरियल मिलने हैं वो एक्यूरेट होंगे, रिकमेंडेशंस एक्यूरेट होंगे। तो 75% पार्टिसिपेशन के बाद बच्चे को एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जिससे कि ना कि उसका करंट जो होलिस्टिक ओवरव्यू है एजुकेशन का और स्किल्स का, ना कि सिर्फ वो पता चलेगा बल्कि ये भी पता चलेगा कि आगे के लिए उसके लिए कौन से सुटेबल करियर ऑप्शंस है, और जो उसके फिर डेली गोल्स मिलने शुरू होंगे वो भी पर्सनलाइज हो जाएंगे, राइट। एंड अगर आपके स्कूल में अभी तक नियो एआई का पायलट नहीं शुरू हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस कॉन्टेस्ट को ले, तो वेल एक फॉर्म मैं डालूंगी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड वी विल मेक श्योर, वी वांट टू इंश्योर कि इंडिया का हर बच्चा ये असेसमेंट ले, ताकि बच्चे को, बच्चे के पेरेंट को, बच्चे के स्कूल को एक बिल्कुल क्लियर कट नॉलेज हो कि बच्चा अभी किस तरह से यूनिक है और उसको किस तरीके से केटर किया जा सकता है ताकि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाए।